अस्सलाम वालेकुम। अफसाना फ़याज़ राजा एडवोकेट है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बच्चों की कस्टडी से मुतल्लिक कि बच्चों की कस्टडी अमूमन तो देखा गया है कि कोर्ट्स बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड माँ के हक़ में फ़ैसला करती हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस, कुछ सूरतें ऐसी हैं कि अगर बाप प्रूव कर दे तो बच्चों की कस्टडी, परमानेंट कस्टडी बाप के पास शिफ्ट हो सकती है। अब उसमें क्या है कि उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट सेक्शन 12 और 25 के तहत हम एक पिटीशन फाइल करते हैं सिविल जज के पास। उसके बाद अमूमन आपने देखा होगा कि माएँ पहले तो बच्चे शोहर को लिख के दे देती हैं कुछ केसेस में, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो नहीं रह पाती हैं बच्चों के बगैर, तो वो 491 यानी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाती हैं बच्चे वापस लेने के लिए। अब कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें कोर्ट फ़ौरन डिसाइड कर देती है कि बच्चे माँ के पास जाएंगे, जैसे कि बच्चा बहुत छोटा है, सकलिंग है, मदर फीड पे है, तो इन सिचुएशंस में कोर्ट फ़ौरन फैसला करती है कि बच्चे माँ के पास, बच्चों की कस्टडी चली जाती है। वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनमें कस्टडी बाप के पास जा सकती है? यहाँ ये बताती चलूँ, याद रहे कि बेशक बच्चों की परमानेंट या इंटरम कस्टडी माँ के पास हो, लेकिन विजिटेशन का राइट बाप का कभी भी क्लोज नहीं किया जा सकता। यानी कि बच्चों से बाप की मुलाकात का जो एक हक है वो कोई कानून किसी सूरत नहीं ले सकता। अब इसमें ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में बच्चों की परमानेंट कस्टडी बाप के पास जाएगी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यह है कि अगर माँ ने दूसरी शादी कर ली है और बच्चे माँ के अलावा किसी और के पास हैं और सरसरी तरबियत हासिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर माँ ने दूसरी शादी कर ली, माँ के पास बच्चे नहीं हैं, माँ अपने बच्चे किसी और के पास छोड़ रही है, तो उस सूरत में भी कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्योंकि बाप एक रियल गार्डियन है तो कस्टडी बाप को शिफ्ट कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें यह, दूसरी कंडीशन यह है कि अगर ये अंदेशा हो कि माँ बच्चों को बाप की पहुंच से दूर ले जाएगी या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से दूर ले जाएगी, बैरून मुल्क ले जाएगी या मुलाकात नहीं करवाएगी, तो उस सूरत में भी कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चों की कस्टडी माँ के पास नहीं बल्कि बाप के पास शिफ्ट कर दी जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर माँ गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजार रही हो, गैर अखलाकी ज़िंदगी से मुराद ये है कि माँ अगर कोई ऐसा लाइफस्टाइल उसने अपनाया हुआ हो, कोई ऐसी हरकत कर रही हो या कोई ऐसी चीज़ें जो मुआशरा बर्दाश्त नहीं करता या माशरे में काबिल कबूल नहीं हैं और बच्चों के मुस्तकबिल पे और बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग पे उस चीज़ का बैड इफ़ेक्ट होगा, तो उस सूरत में भी साबित होने पर बच्चों की कस्टडी बाप के पास शिफ्ट कर दी जाती है। याद रहे कि अगर चौथी जो सिचुएशन है इसमें वो ये है कि अगर माँ बच्चों की परवरिश में कोताही करती है, माँ बच्चों की अच्छी तरीके से वेलफेयर नहीं कर सकती, वेलफेयर से मुराद कि उनकी तालीम व तरबियत, उनकी सेहत, उनको एक सफिशेंट माहौल नहीं दे सकती, उनकी फलाह व बहबूद बाकायदा तरीके से नहीं देख सकती, तो उस सूरत में भी अगर ये चीज़ साबित होती है कि बाप फाइनेंशली माँ से ज़्यादा स्टेबल है और बच्चों को फाइनेंशली, मॉरली, एजुकेशन, सेहत, माहौल, फलाह व बहबूद हर तरह से वेलफेयर अच्छी कर सकता है, तो उस सूरत में भी बच्चों की कस्टडी बाप को शिफ्ट कर दी जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अगर आपका कोई भी कानूनी नुक्ता हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 03465086 974। थैंक यू सो मच।